ओम शांति। 5 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की साकार मुरली का मंथन हम करेंगे। रोजाना हम बातें 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक है, वो चारों समय रोजाना के लिए एक रहता है। यदि आपको लिंक पर जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। समझ में आई है बात? जी भाई जी। रोजाना बाबा श्रीमत देते हैं, बाप की श्रीमत से तो मनुष्य से देवता बनते हो। यही गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। अब बनना या ना बनना ये हर आत्मा की अपनी मर्जी पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने पाठ पर निर्भर करता है। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सत्व प्रधान होती है, क्यों भाई? वहां ऐसा क्या है सतयुग के अंदर हर चीज अच्छे से अच्छी सत्व प्रधान होती है, क्यों? तो सारे मनुष्य सत्य होते हैं, सामान्य जो सामग्री होती है वो भी सत्य होता है और कोई चीज तमो प्रधान नहीं होती। वहाँ कोई भी चीज तमो प्रधान नहीं होती, वहाँ हर चीज सत्व प्रधान होती है। क्यों होती है ये नहीं बताया आपने। भाई देवता होते हैं जो, हाँ जी, जो कमर में बंधा था ना, क्योंकि वो दुनिया परमात्मा के डायरेक्शन पे बनती है, परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन जो नाग कमर में बंधा हुआ था उन्हें सोची हम ही दो ठुमका लगा लेंगे। और कोई बता सकता बाबा है? का डायरेक्शन पर, बाबा का जोगो बल से हम संस्कार बनाया है। जाकर के नाचने लगा। हमने अपने सत्व प्रधान संस्कार बनाए। जब हम आत्माएं सत्व प्रधान बनती हैं तो हमारे लिए सत्व प्रधान दुनिया होती है। जब हम रजो प्रधान होते हैं तो हमारे लिए रजो प्रधान दुनिया होती है। जब हम रजो में आते हैं, तमो में आते हैं, जैसे जैसे गिरते जाते हैं वैसी वैसी दुनिया होती जाती है। ये दुनिया हमारी अवस्था के साथ चलती है। हम सत्व प्रधान तो दुनिया भी सत्व प्रधान, हम सत्व तो दुनिया भी सत्व, हम रजो तो दुनिया भी रजो, हम तमो तो दुनिया भी तमो।
हम पवित्र बनते हैं तो ऑटोमेटिक सारी नेचर भी पवित्र बन जाती है और हमारे सतो प्रधान बनने पर हमें प्रकृति भी सतो प्रधान, हर तत्व सतो प्रधान मिलता है। इनका संबंध हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारी रचना है, ये हमारी रचना है। जैसे हम शिव बाबा की रचना है, ऐसे ये हमारी रचना है। ये शरीर हमारी रचना है। ये 5 तत्वों से हमने अपना शरीर या प्रकृति अपने कर्मों के हिसाब से बनाई। जैसे हमारे संस्कार थे वैसा हमारा शरीर बन गया। परमात्मा ने हमारा शरीर नहीं बनाया, माता पिता ने हमारा शरीर नहीं बनाया, सहयोगी सारे हैं, परंतु बनाने वाला काम हम आत्मा खुद करते। बात समझ में आई है? क्यों? क्योंकि हम सत्व प्रधान बने हैं तो हमारे लिए सत्व प्रधान दुनिया किसने बनाई? हमारे लिए हम सत्व प्रधान बन गए, हमारे लिए सत्व प्रधान दुनिया किसने बनाई? जो हर एक आत्मा, चाहे वो सत्व प्रधान बनाए, चाहे रजो प्रधान बनाए, चाहे सत्व बनाए, चाहे तमो प्रधान बनाए, हर आत्मा खुद अपनी रचना की रचयिता है। जिसने बनाई है सत्व दुनिया, वो सत्व प्रधान में कैसे आ जाएगा? जो अपने लिए सत्व प्रधान दुनिया बनाएगा तभी तो वो सत्व प्रधान दुनिया में आएगा। बाबा ने तो कुछ करके देना नहीं है, बाबा ने तो रास्ता बताना है। अब किसने उस रास्ते को सुनना है, किसने उस रास्ते पर चलना है, ये उस आत्मा का पार्ट है। ये उस आत्मा का पार्ट है। नंदी ने कहा जरा एक बार मेकअप फिर से चेक कर लेने दो। तो जब मेकअप देखा तो नाक बांध रखा था कमर में, वो खिसक गया। ठीक है, अमृत छाल गिरी। बात स्पष्ट है कि डाउट है? कोने में नंदी लेकर आए, नाग को ढूंढा कि कहां गया। स्पष्ट है भाई जी। लगा कि ये कोने में डांस कर रहा नाग। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी, मनुष्य बुरे तो सामग्री भी बुरी। ठीक है, तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सत्व प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु आप प्राप्त नहीं है। जो गीत आप संगम पर गाया, उस गीत को प्रैक्टिकल एंजॉय सतयुग में करते। कितना समय आपने ये गीत गाया, पाना था सो पा लिया, अब पाने को क्या रहा। खाली बोलने से तो नहीं होगा, प्रैक्टिकल में सत्य में आपने ये गीत गाया। तो नंदी बोले सरकार जो हिसाब को भेष बनाए उसमें कुशल है कि हम साथ में हैं, वरना आपके अलावा कोई दूजा नहीं रहता। नंदी से कहा, बोले बाबा ने काम करो जरा, अभी सत्व प्रधान संस्कार हमको ही बनाना है ना, अभी बनाना है। शंकर जी के बराती कौन है? अभी बनाना है, वहां जाके नहीं बनेगा। कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। सतयुग में कोई वस्तु किसी से मांगनी नहीं पड़ती। फिर आपको कोई चीज चाहिए, मुझे संकल्प आएगा उसको ये दे दूं, क्योंकि वो सारे देवता हैं। ये नहीं देखेगा ये तो हमारा पीएन है, ये हमारा चपरासी है, ये हमारा नौकर है, ये हमारी नौकर का नौकर है। उसको जरूरत है और मेरे पास है, वो मांगे उससे पहले मुझे संकल्प आएगा, ये उसको दे देते। नंदी ने आवाज दी, हर हर भूत प्रीत चिन्ह बेताल। ये डाउट क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? वो मांगेगा नहीं, उसे मांगने की जरूरत नहीं। जिसने ड्रामा अनुसार जिस आत्मा को देना है वो अब दे देगा। मांगा तो फिर सतयुग नहीं। अमेरिका
के लंबे लंबे टाई लगा के भूत आए। और साधु जी अमेरिका के वहाँ ऑटोमेटिक भोले बाबा की आपका संस्कार बना हुआ है, वेस्ट इंडीज के भी भूत आए। अभी से संस्कार बना कि जिस आत्मा को जो चाहिए आपने उसको देना है। चाइना के भूत भाई जी उसी टाइम संकल्प भी होगा ना, बिल्कुल। जो देना है। तभी होगा जब अभी संकल्प बना के जाएंगे। मणिकर्णिका घाट के अनेक शमशानों अभी आपका संस्कार बनेगा कि मुझे परमात्मा का परिचय इस संसार की हर आत्मा तक पहुंचाना है। बारात बड़ी विचित्र, कौमुखहीन विपुल मुख काहू पद कर को बहुपद बाहु विपुल नयन को नयन। क्यों कुछ नहीं मांगना पड़ता, ये स्पष्ट हो गया। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है। इस शरीर को क्या कहा जाता है? जीव। इसमें आत्मा भी है और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें है। ये तो पहले पहले पक्का करना चाहिए। ये तो पहले पहले क्या करना चाहिए? पक्का होना चाहिए। इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें 15 मणि की है वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही हो इसलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से एक देहों में जब आत्मा और परमात्मा बैठते हैं तब अलग सुख होते हैं ना। तो भारत के भूत ने अमेरिका के भूतन की टाई देखी, सो भारतीय भूत इंदौर को रहा। ब्रह्मा बाबा को डाउट रहा ये हमेशा। इंदौर को एक भूत अमेरिका के शुरू में जब तक परमात्मा ने क्लियर नहीं किया था, बेशक ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे। ब्रह्मा बाबा को ये डाउट रहता था शुरू में, ये मैं परमात्मा को याद करता हूँ तो परमात्मा मेरे शरीर में आते हैं या परमात्मा मेरे शरीर में आते हैं तो मैं परमात्मा को याद करता हूँ। पहले कौन? भूत ने कहा ये झूला नहीं है, दिस इज टाई। टाई है टाई, तुम लोग नहीं तो ये अंतर ब्रह्मा बाबा नहीं कर पाते। टाई बुद्धिमान व्यक्ति पहनता जो ग्रेजुएट होता, पढ़ा लिखा। परमात्मा शरीर में आते हैं ना जी, बाबा उनके शरीर में आते हैं ना। तो बाबा उनके शरीर में आते हैं, मतलब बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा था मैं उनको याद करता हूँ तो मेरे शरीर में आते हैं या वो मेरे शरीर में आ जाते हैं मेरे याद करने के भी बिना। मतलब ये बाबा को डाउट रहता था। और परमात्मा आते हैं, क्या आता है ये भी उनको कंफर्म नहीं था। सबसे खतरनाक भूत फिर परमात्मा ने प्रेम बहन के तन में आकर 10-15 दिन तक जो भी टाइम रहा होगा वो क्लास कराई और इन सबके डाउट भाई बहनों के भी और बाबा के भी डाउट उस तन में प्रवेश करके किए। ठीक है कि नहीं? तो परमात्मा के आने का मतलब ब्रह्मा बाबा को कोई विशेष फीलिंग नहीं देते थे।
तो वो चाइना के ठीक है बोलते कि जैसे नहीं? तैसे छुड़ाई परंतु ये उन्हें था, ये भी उन्होंने अपनी मेहनत करके अपने निश्चय को पक्का किया कि परमात्मा ही मेरे तन में आकर पढ़ाते हैं, और उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं था, नाचेगा वही उसे भी अपना पुरुषार्थ खुद करना है, उसको कोई छूट नहीं दी बाबा ने देखत अति कि विपरीत इसके शरीर को मैंने लिया है तो चलो इसको कुछ छूट दे दीजिए। या भूत भले ही अलग अलग जगह के विचित्र आए, पर प्रेतों में इतना सामंजस्य उस टाइम ब्रह्मा बाबा को एक अलग से सुख अनुभव होता था ना। और वही तो बताया कि कोई सुख नहीं होता, सुख उससे अनुभव होगा। आप मुरली सुन रहे हैं तो आपको भी सुख होगा, और यदि आप मुरली सुन नहीं रहे तो आपको नहीं होगा। मुरली किस लेवल में सुन रहे हैं, सुख उस बात से है। परमात्मा के शरीर में आने से कोई सुख नहीं। जी खाली मुरली के टाइम में बाबा उनके तन में आते थे क्या? हाँ, जब वैसे तो जब भी आ जाते थे, परंतु जब आते थे तो कोई ना कोई ज्ञान की ही बात करते थे। जैसे बच्चों के साथ खेलते खेलते आ गए, जगदीश भाई आ गए हैं तो उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आ गए, है ना। इस प्रकार से मतलब कभी भी कहीं भी बाबा उनके तन में आधार ले लेते थे। ब्रह्मा बाबा के तन में, दादी के तन में तो नहीं आते थे ऐसे ब्रह्मा बाबा के तन में कभी भी आ जाते थे। कब उनकी जरूरत महसूस हुई और बाबा के तन में आ गए। तो वेस्ट इंडीज वालों ने पूछा कि हमें लास्ट में क्यों किया गया, बोले इसके बाद फिर खाली। भाई जी, हाँ जी, सबसे लास्ट में किया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे और वेस्ट इंडीज वाले बोले क्यों, बोले ब्रह्मा बाबा भी सुनता था, बिल्कुल है ना। लेकिन व्यक्त बाप दादा जब गुलजार दादी के तन में प्रवेश करते तो गुलजार दादी को तो पता ही नहीं चलता था कि बाबा ने क्या मुरली सुनाई। इसमें फर्क कैसे? गांव के बाहर हिमवान ने स्वागत का ब्रह्मा बाबा शरीर नहीं छोड़ते थे, बैठे हुए थे। परमात्मा आगे, बाबा बैठा हुआ है शरीर के अंदर। दो आत्माएं एक साथ एक ही जगह पर बैठकर काम कर रही हैं। बीच बीच में से शिव बाबा छुट्टी करके चला जाता है, ब्रह्मा बाबा क्लास चलाता रहता है, फिर शिव बाबा आ जाते थे, फिर क्लास शुरू कर देते थे। ये था ब्रह्मा बाबा के टाइम की बात। जब 23 मतलब जो ना क्या बोलते हैं, दादी गुलजार के तन में आना था, तो दादी गुलजार के तन में जब शिव बाबा आते तो ब्रह्मा बाबा के साथ आते, पर तो गुलजार दादी शरीर को छोड़ देते। पहले गुलजार दादी शरीर को छोड़ती है, फिर वो आते। ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे बाबा मिलन के, जब भी आप कभी मधुबन में जाएं तो वहां से मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो भाई शरीर को कैसे छोड़ेंगे, उनकी आत्मा निकल जाएगी क्या? भाई जी गुलजार दादी उस टाइम आकाश शरीर में थे ना। आकाश शरीर का गुलजार दादी उस टाइम आकाश शरीर में थे ना। आकाश शरीर कौन सा होता है? तो उस टाइम कौन सा शरीर में थे? एक शरीर छोड़ के क्या कर रहे थे? मैंने बहन जी अपना अनुभव कई बार सुनाया, फिर से सुना देता हूँ। दादी गुलजार जी से मैंने फर्स्ट मीटिंग में यही प्रश्न किया था कि आप कैसे जाते। दादी गुलजार ने बहुत सिंपल बड़ा, हम 10-12 जने ही बैठे थे दादी के पास। पहली बार हम दीदी के साथ गए थे दादी से मिलने के लिए, तब दादी जल्दी मिल जाती थी, आसानी होती थी, क्योंकि वो गुड़गांव में ही मिले थे। गुड़गांव में ही उनका जो ना बनाया गया था जगह, कि उनको कैंसर हो रखा था, तो वो स्पेशल उनके लिए हिल स्टेशन पर हमारे गुड़गांव में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर उनके लिए एक अलग से जगह बनाई गई थी जहाँ उनको रखा गया था। तो वहाँ पर ही हम मिलने के लिए गए थे। तो दादी आए, दादी बिल्कुल मैं उनके साथ वाली चेयर पर, एक ही कमरे में, और बिल्कुल साथ वाली चेयर पर ही मैं आगे एक तरफ दीदी बैठे थे, इस तरफ मैं बैठा।
तो बाकी भाई बहन सामने बैठे हुए, तो क्योंकि दीदी को पता था कि सुरेंद्र भाई जो ना प्रश्न पूछता है तो सिर तो मैं खाता ही था बहन जी का। तो फिर मैंने दादी से पूछा तो दादी ने कहा मैं शरीर को छोड़ देती हूँ, मैं शरीर से अलग हो जाती हूँ, बाबा मुझे खींच लेते हैं, मैं याद में बैठती हूँ, बाबा मुझे खींच लेते हैं, मुझ आत्मा को खींच लेते हैं। और ये उनका, और बाबा कहते आ गए बच्चे, यदि उन्होंने कोई संदेश देना है तो मुझे वहाँ कोई ना कोई सीन दिखाते, वहाँ हम आवाज को सुन नहीं सकते, हमारे कान वहाँ काम नहीं करते, कोई कान तो यहाँ नीचे है ना, तो उधर उनके भी कान नहीं होते और वो भी सुन नहीं सकते, केवल हम लिप्स रीडिंग से समझते हैं। क्या बाबा कुछ लिखित रूप में हमें दिखाते हैं जिससे हम समझ जाते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। और उसके बाद जो है ना मैं नीचे आकर लिखती हूँ और फिर मैं सबको सुनाती हूँ कि क्या क्या मुझे बाबा ने बताया, मैं आकर पहले लिखती हूँ फिर मैं सुनाती हूँ। ये हो गया संदेश का काम। और जब बाबा ने आना है तो बाबा कहते हैं आ गए बच्चे, तो हाँ बाबा आप और बाबा नीचे आ गए और मुरली सुन के सारा कुछ होने के बाद मुरली हम सबने सुनी, दादी कहते मैं नहीं सुन पाती, मैं बाद में पढ़ती हूँ कि मेरे तन में बाबा ने आकर आप लोगों को क्या बहुत उसको सताते हैं जो शिव राम के दर्शन नहीं कर पाते। ठीक है भाई जी, लिप्स रीडिंग से दादी सुन लेती थी आगे बच्चे। सताते नहीं है, शिव जी की तो बारात में भूत ऐसा है कि जो रोजाना बिना हाथ, भाई जी बिना हाथ के बाबा कैसे लिख देते थे? हाथ से क्या लिखना है, दिखा देना है, फिल्म में क्या दिखाना है, फिल्म में दिखा देना है कि ये लिखा हुआ एक चार्ट आ गया उस पर लिखा हुआ है, लिखना क्या है, सिर्फ इसको दिखाना ही तो है ना ताकि ये पढ़ ले। जितना लिप्स रीडिंग पर क्या होता है ना कि जैसे कोई गूंगे बहरे होते हैं वो भी एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं ना, तो ये भी लिप्स रीडिंग से मतलब भाव भाव से समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर आवाज नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा उनके तन में आ जाते, दादी वहां, उसके बाद जब बाबा यहाँ क्लास करा के वापिस आते हैं तो कहते हैं अच्छा बच्चे जाओ, और मैं नीचे आ जाती। ऐसा भूत है जिसके मुख नहीं। ये दादी का अपना जो मैंने सुना है, इसी शरीर में सुना है, इन्हीं कानों से और इन्हीं आंखों से बात की है, और उसमें दादी शरीर में नहीं है। बाद में मुरली पढ़ती है। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में पत्तलबार के चारों मुंह में डालिए कि जैसे गुलजार दादी के मतलब तीन आत्मा हो गई ना, एक बाप की, एक दादा की, एक गुलजार दादी। एक में डाल, ठीक बात। पंगत बैठ तो दो होती है, गुलजार दादी की आत्मा उस टाइम नहीं होती जिस टाइम मुरली चलती, उस टाइम निकल जाती है। आपने यदि, मैं इसलिए कह रहा था कि आप जो है जब कभी माउंट आबू जाएं तो वहां पर बाबा मिलन की वीडियो ले लें, ठीक है कि नहीं। और यदि अभी आप बाबा मिलन में कभी गए होंगे तो वीडियो में आपने देखा होगा दादी बैठती है, गीत चलता है और गीत में एक हल्का झटका लगता है, जब ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। हाँ जी, वो तो यूट्यूब पे भी वीडियो है। हाँ मिल जाएगी, मतलब आप कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बाबा मिलन की वीडियो। तो आप जो है ना देखेंगे एक झटका लगता है और आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और थोड़ी देर में फिर शरीर नॉर्मल होता है, आंखें खुलती हैं और बाबा बोलते हैं, और लास्ट में जब गीत बजता है तो दादी फिर झटका लगता है, परमात्मा जाते हैं और वो आत्मा प्रवेश कर सकती है।
भूत भी बड़ो गजब को, हर बे नाक पकड़े डुबकी लगा। भाई जी वो आत्मा क्या एकदम शरीर से बाहर निकल जाता है? देखिए आप यदि वीडियो देखेंगे तो उसमें लास्ट में बहन कहती है जब बाबा शरीर को छोड़ते हैं तो अनाउंसमेंट होती है सभी बैठे रहेंगे जब तक दादी हमारे बीच नहीं आती है। 2 मिनट में तो मानत नहीं है, जैसे ये कथा में 7 बजे आप ध्यान से सुनेंगे। बाबा जब बाबा प्रवेश होते हैं ना तो दादी जी का आवाज दब जाता था। दादी जी का अपना कोई वो नहीं रहता कि अपने शरीर में नहीं रहते थे, इसलिए बाबा ही रहते थे उस शरीर के अंदर। शंकर जी के पाने की बात, जब आवाज चेंज हो जाती है, मतलब दादी होती ही नहीं है। दादी को कुछ भी अपना पता नहीं रहता था। दादी होती ही नहीं है, पता क्या रहेगा। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और परमात्मा ने आकर उस शरीर को ले लिया, बस खत्म। मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, कंठ में भुजंग, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आकर दादी के तन से पढ़ाते, फिर ज्ञान सुनाते, क्लास कराते। संग कितने उसको दादी ये जाते हैं तो दादी आ जाती है। तीन अलग लोग हैं, एक शंकर जी स्वयं 4 भाई जी तो बाबा अगला दिन भी कितना देर तक रहते थे, तो उतना समय दादी कहाँ रहते थे? दादी आत्मा, दादी की आत्मा परम धाम में है, परम अवस्था में शांत है। मतलब कहते मेरे को उतना टाइम कुछ भी नहीं मालूम, मेरे सामने एक अंधेरा होता है, कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं मालूम होता कि मैं कहाँ हूँ, क्या है क्या नहीं। बाबा आएंगे, फिर बाबा कहेंगे अच्छा बच्ची जाओ, मैं नीचे आ जाती हूँ। भोला के प्रिय भक्त, अब नीचे आ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, कहाँ से आती हूँ, परम अवस्था कहीं भी हो सकती है ना भाई। गंगा भेंट चाहती भाई जी दादी को अंधेरे का अनुभव होता था, कई तो कहते हैं हमें लाल प्रकाश का अनुभव होता है। नहीं जी, उसने कहा मुझे नहीं पता, अब वो कहाँ थी इतनी देर तक नहीं पता। जब तक बाबा वापस नहीं आते, जब तक बाबा नहीं कहते अच्छा बच्चे जाओ, तब तक उसे नहीं मालूम। भाई जी जैसे दादी का 2 तरह का आवाज निकलता था, वो कैसे निकलता था? 2 आवाज में बाबा के 5 मुख हैं। 2 तरीके का आवाज कैसे, मतलब कब निकला था? मतलब नहीं, मतलब कभी काल दूसरा आवाज में बोलती है ना, कभी काल दूसरा आवाज में। कब की बात कर रहे हो, मुरली की बात कर रहे हो या वैसे बात नहीं, कर रहे हो? मुरली में नहीं, ऐसे दादी का वीडियो आता है ना तो उसमें। हाँ जी, तो एक तरीके से वीडियो आएगा तो दादी तो वैसे एक तरह से बोलेगी। जब वो नॉर्मल क्लास करा रही है, आवाज थोड़ा कुछ अलग टाइप का रहता है। एक मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि दादी जब कोई क्लास करा रही है तो अपनी नॉर्मल आवाज में बोलेगी, और जब शिव बाबा आए हुए हैं तो आवाज अलग हो जाएगी। उस समय दादी तो है नहीं। इसीलिए चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जब बाबा आए हुए हैं तो उनका आवाज अलग आएगा। एक इनके लड़का भाऊ के 6 मुख हैं। उस टाइम जो है ना बाबा की आवाज है, दादी है ही नहीं शरीर के अंदर। पंचानन आप खड़ानन कूद, चेला भी इनमें ऐसो बनाओ सुदशानन चेला, चेला भी बनाओ सुदशानन, दशानन यानी रावण। जैसे सूक्ष्म वतन में कहते हैं सर कि मम्मा आई थी, विश्व किशोर भाई आया था, उनसे मुलाकात हुई, संदेशी लोग जाते हैं तो उनसे बात हुई। शंकर जी के जीवन कैसे होता है भाई? बड़ा झमेला। सिंपल सी बात है भाई जी, नीचे उनके शरीर हैं, परंतु उनका पार्ट है ऊपर, कुछ मैसेज लेना है, मैसेज देना है, कोई कार्यक्रम करना है, तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा आते हैं। उनको शिव बाबा इमर्ज करते हैं। शिव बाबा जिसको इमर्ज करेंगे वो इमर्ज होगा। इमर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट है, आप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ ऐसा होता है। तो वो सूक्ष्म वतन में आत्माएं आती हैं और अपना पार्ट लगाती हैं सूक्ष्म शरीर से, जैसे भूत प्रेत आते हैं। वो वास्तव में नहीं आते हैं, आत्मा आती है। शंकर जी इतने भोले को पता नहीं सासू मां का था। ठीक है, परमात्मा से डायरेक्शन लेना है, संदेश देना है, संदेश लेना है। बताओ ऐसा कोई कहता है? विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले, अभी कलयुग में है आसुरी गुण वाले। सारी मनुष्य सृष्टि परंतु वह
है ईश्वरीय बुद्धि, ये है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान और भक्ति क्या है? अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। बनाने के चक्कर में 2 दिन में उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता गाई है श्री कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से यह श्री कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच है नहीं। श्रीमद् श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हो, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सीख रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। ये तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। ये फिर है बेहद का बाप। मनुष्यों का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मुझ पड़ेंगे, क्या बताएं, किसी को पता ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर क्रिएशन है, रचना है। इन तीनों का बाप किसी को पता नहीं। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना, किसी को पता ही नहीं। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। इन तीनों का बाप है निराकार शिव। निराकार शिव के ये 3 बच्चे, ये तीनों संकल्प के बच्चे हैं, बाकी इनका कोई शरीर नहीं। ये संकल्प के बच्चे हैं। शंकर जी नंदी पर उल्टे क्यों बैठे, क्या कारण है? नंदी पर शिव जी इसीलिए। इन तीनों का निराकार बाप शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं। उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा। वे तो सदैव निराकार, वो तो सदैव क्या है? निराकार। रामायण में 2 सफल विवाह हैं। परम पिता परमात्मा है, बच्चों का को मालूम हुआ है। निराकार परम पिता परमात्मा के हम बच्चे। हम निराकार परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। परम पिता परमात्मा कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अलफ बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वे ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना? तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना? सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकालते हैं। वे तो है जड़ झाड़, ये है चैतन्य। सब घर के काम को भूल कर तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। रंगभूमि में धनुष रखा था। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्य का होगा, मनुष्यों का होगा। ये है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो रूप बदल कर आए है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं।
जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है, ये तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। राम जी भी आए, ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। ये है गुप्त, तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्त आए हैं, तुम जानते हो ये कलम लग रहा है। अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वे कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता जाता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना। फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, देवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही ये है कि हमको देवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी हैं, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों का भी पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन यह लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती। ये तो पढ़ाती है ना, बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो। पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो जो हमको ऐसा बनाते हैं। उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। हम फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है ना, 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती है। ये तो ज्ञान बुद्धि में है। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वो कब था ये नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह ना सके। अभी तुमको स्मृति है, अभी हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। आप पवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र हैं, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते। फीमेल को नमन करते हैं, मेल को नमन क्यों नहीं? फीमेल को सब नमस्ते करते हैं, मेल को नमस्ते नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं, ये भी समझते हो। बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है। ब्रह्मा जो है ज्ञान की बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ये है सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे बड़ी जो कलकत्ता तरफ बहती है, सागर में जाकर एक जनों की सुने कि बाकी जनों की सुने। तो सब अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करते हैं।
मेला भी वहां लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वे तो पानी की नदी है जिस पर नाम रखा है ब्रह्मपुत्रा रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा। सोचा ये तो उठ ही जाना है भैया, उठना तो दूर की बात, पसीना मार गया और लोग हंसे और राजा हे बड़ा गया को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वही होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है। ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है शर्म के मारे जो सिर झुका, और इसका नाम क्या रखा है? डायमंड हार्बर। कलकत्ता में जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी जाकर के सागर में मिलती है, उस जगह का नाम रखा है डायमंड हार्बर। अब उनको नहीं पता, बाबा ने आज मुरली में नहीं कह रहे, एक मुरली में उन्होंने बताया कि उनको नहीं पता कि उन्होंने डायमंड हार्बर क्यों नाम रखा। आपको पता है क्यों रखा? अब गणेश भगवान विचारे करें, कुछ राम कुछ विष्णु भगवान की संगम युग, डायमंड युग। हाँ, जहाँ डायमंड बनते हैं ये वो संगम है जहाँ डायमंड बनते हैं। उन्होंने नाम डायमंड हार्बर रख दिया, परंतु उनको नहीं पता कि क्यों रखा है नाम। उठाना तो दूर है, परंतु वहां पर वहां पर नदी पर वहां जाके स्नान करने वाले उसको गंगा सागर भी कहते हैं। गंगा सागर एक बार और तीर्थ बार बार। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन। बाबा ने ना ब्रह्मा बाबा को फीमेल कर दिया ना, माँ है ना वो। ब्रह्मा माना ब्राह्मण, ब्रह्मा माना ब्रह्मा बड़ी माँ, ब्रह्मा बड़ी माँ। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मा बड़ी माँ। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के द्वारा, ब्रह्मा माँ मतलब मैं माँ डबल बार 2 बार यूज कर रहा हूँ, बड़ी माँ के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया। ब्रह्मा जो है शिव बाबा की वनी है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, ये गुह्य बातें समझने की हैं, जो प्राय लोप हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। क्या उससे शुभ काम हो सकता है भैया? सही है। जल्दी भी नहीं, उनको दबा के आए थे, जलाया नहीं उनको दबाया। उनको कहा बच्चे, उनको कहा अब प्रॉब्लम ये थी कि आप सोचिए 350-400 भाई बहन रोज मुरली लिखे। अब वो मुरली छोटे छोटे अक्षर तो लिखते नहीं थे, उनके हाथ में बहुत कोई कम पढ़ा, कोई कैसा पढ़ा, कोई कैसा पढ़ा, कोई कैसा पढ़ा। और वो ये तो है नहीं कि भी पेज फ्री के हैं, यज्ञ के पेज हैं, तो उन्होंने तो लिखना है। बाबा ने कहा लिखो। अब उन्होंने पेंसिल से लिखना है, और पेंसिल से लिखे, हर एक ने अपनी अपनी क्लास लिखी।
अब सोचिए कि उनके सबके क्लास जो जनक जी को है ना गुस्सा 10 आ गया। साल के अंदर कितने हो गए होंगे, दीप के भूपति नाना, और 15, 16 साल, 17 साल हो गए, 15, 16, 17 साल तक कितने जो है ना निकले होंगे। जगह जगह के राज यहाँ पर विराजमान हुए हैं। जनक जी मारे क्रोध के तो भाई बोले, जी मेरा आज पूछने का आए मतलब तो बस ये थे, है कि जो शास्त्रों में जो हमारा लिखा गया है, प्रण जो सुनकर, मुद्रियां जो दबी थी, पर क्या वो आज हम शास्त्र समझ लिखने गए के वक्त काम आई इस क्या वो? पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। नहीं आएंगे। मैं जो बात कोई बता रहा था बलवान उसको नहीं आपने है। पूरा नहीं आज के होने बाद दिया। कोई अपने आप मतलब को योद्धा मत वो बोलना। इतनी सारे कागज, आज के बाद इतने कोई सारे अपने आप को वीर रजिस्टर, मत कहना। इतनी सारी कापियां, उनको लाने का खर्चा क्या उससे आना था, पानी के जहाज से कितने ट्रंक हो जाते। हमारी पुत्री जानकी का विवाह भाग्य में उन ट्रंकों को उठा के लाना खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता, और उस टाइम तो जो कुछ भी था वहां से बेचकर, और जो सामान नहीं ला सकते उसको छोड़कर आना था, और पानी के जहाज से आना था। एयरप्लेन तो थे नहीं, और सीधा कोई गाड़ी वो आता नहीं। अब कोई भाई जी पर आपने तो भी उसके बाद उन सब, सुनो पहले ना, इसलिए उन्होंने उन सब को छुटकारा दिलाने के लिए सबको कहा, देखो इन मुर्गियों में बातें रिपीट हुई हैं। उन्होंने तो बच्चों ने कहा हाँ, अब क्या करते हैं, नए ट्रंक मंगवाए थे, हम समझ गए, नए ट्रंक मंगवाए लोहे के, और उनके अंदर रखवा के दफन किया गया था उनको। उनको कहा कि तुम इनके मेन पॉइंट्स बना लो ताकि वहां आपको काम आए। लक्ष्मण जी की सब ने जो थे उन्होंने अपने अपने पास लखन कुटिल भाई जितना नोट कर सकते थे नोट किया। लक्ष्मण जी बोले, जब नोट खत्म हो गया तो आप कहते वीर नहीं है, रघुवीर के होते हुए कोई वीर नहीं। तो इस प्रकार से सारे वहां दबाए गए। उनको कहा गया कि भाई ये जो है द्वापुर में निकलेंगे, फिर शास्त्र लिखते जाएंगे, चलो अब यहाँ से। तो सब ने अपनी अपनी डायरी नोट कर लिए थे, मेन बातें, और बाकी सारे जितने सबके कागज थे उन रद्दी को उन ट्रंकों में बंद करके गड्ढे खोद करके उसमें दबा दिए। अब गड्ढे के अंदर वो दबाने के बाद नमी तो जाएगी, ट्रंक भी गलेंगे, और ट्रंक भी गल गए होंगे, और वो कागज भी मिट्टी में समा गए। धनुष को कोई उठा नहीं सका। आप कह रहे हो ये धनुष को तोड़ नहीं सका। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिलती है जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। यहाँ कलयुग, यहाँ क्या है, कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता, वे भी ड्रामा में है। उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं। वहाँ है हद का, वहाँ है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर, अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वे लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी ना कर सके। अभी तुम समझते हो बाप कहते हैं कैसे आते, बाप क्या है कैसे आते हैं, ये बाप खुद ही आकर समझाते हैं। क्या कर्तव्य करते हैं, तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वे गिनती थोड़े ही कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते, 5000 वर्ष में कितने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएं। भक्ति मार्ग में
दिखाते हैं। लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर में इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को ये सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं हमारा ये उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं। सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़े ही थे। ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे। सतयुग में कहाँ से आएंगे? थोड़े ही। वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीजें भरपूर रहती हैं। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो इनके साथ सब चीजें कम होती जाती हैं। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं हैं। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं। वहाँ की हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है। मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा से मैं पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है जिसमें सेंस होगी। वही काम करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। कल्प जो पार्ट बजाया वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। ये है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। ये लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, पूछते हैं तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। ये सब माया का काम है। बहुत शो करते हैं, दिखावा करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं। कुछ कमाल कर दिखावे, बहुत कमाल करने से फिर नुकसान कारक हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले हैं, जानते हैं इनसे ये विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने की बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करनी है। दैवी गुण धारण करने हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भैया आवेश में भी कंट्रोल सीखना है ना, तो रामायण पढ़ो। लक्ष्मण जी इतने आवेश में हैं, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इससे इसी नशे में रहना है।
इसके बराबर तो बोले कोई तब दुनिया का प्रताप नशा रघुनाथ। नहीं। ये जो भी हम करेंगे ना सब रघुनाथ जी की कृपा से करेंगे। अब राम जी ने इशारा किया बैठ जाओ, बहुत हो गया। वरदान। एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस सिद्धि में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भाव क्या बनो? श्रेष्ठ आत्मा भाव। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो सिद्धि एक रस बन जाएगी। सिद्धि कैसी बन जाएगी? एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें। यह उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी भी बात नीचे खींचेगी, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही, लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस सिद्धि में रहो। एक रस सिद्धि में रहे तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा के वरदानी। अब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा ले। विघ्न आपके आगे हार जाएंगे। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त सिद्धि का अनुभव करें। अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्ति दाता बनो जो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस हैं कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन समाप्त। जाओ, जाकर के धनुष तोड़कर जनक जी के ताप को मिटाओ। एक एक बच्चा गुरु आज्ञा नहीं टाली। राम कब जीवन सिर नभाया गुरुदेव मुक्त बनेगा, ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे। नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त सिद्धि का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बस हम गारंटी फुल कहते हैं, अगर इन 3 चरणों में तुम्हारा बहुत विश्वास है ना, माता पिता और गुरु, दुनिया की कोई भी जंग में तुम हारोगे नहीं। आप अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें या टेलीग्राम करें। हम कुछ लोगों को देखे हैं 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। हाय हेलो ओम तारीख ऐसे आएंगे जैसे